लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर के जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस गुस्से के बारे में समझने के लिए हम आज बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिबू श्रीवास्तव जी से। रिबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिबू जी, क्या स्थिति दिख रही है? अब तक 7वें चरण में हम आ गए हैं, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए में आपको क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, अब तो जैसे पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए है, लेकिन जैसे जैसे मैं बीइंग अध्यक्ष में कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से होते हुए आ रही हूँ, हर एक चरण के बाद चुनाव इतना तेजी से पब्लिक जैसे उसको हाथों हाथ लड़ रही है चुनाव। और ये चुनाव कोई पार्टी नहीं, एनडीए से, मोदी जी की सरकार से जनता चुनाव लड़ रही है। हर जगह जहां उनके लोग 500-500 रुपए और तमाम तरह के प्रलोभन लेके भीड़ लाते हैं, वहां इंडिया गठबंधन की जब रैली होती है तो अपने आप हम लोग 10 का जुगाड़ करते हैं तो 50 अपने से आते हैं। तो हम ये जनता चुनाव लड़ रही है। और मैं तो अपने जीवन में इस तरह का जनता, जैसे मैंने कभी सुना था कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने एक आह्वान किया था और जनता सड़क पे आ गई थी और 40 साल की पुरानी सत्ता उखड़ गई थी, उसी तरह से ये ऐसा लग रहा है जनता का सैलाब आया हुआ है। और जहां बस्ते लगे हो ना लगे हो, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जनता अपनी मर्जी से वोट दे रही है। और उसको ये लग रहा है कि हम वोट दे करके अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, महंगाई कम करनी है। जिस बेरोजगारी के दलदल में पूरे देश को 10 सालों में धकेल रखा है, उस दलदल से बाहर निकालना है। देश गुलामी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देश के 90% जो पैसा है वो इनके 2-4 लोगों के पूंजीपतियों के पास डंप होके पड़ा है। 16 लाख करोड़ रुपया ये लोग बाहर लेके भाग चुके हैं। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कितना पैसा लिया है, कोविशील्ड इंजेक्शन में कितना ज्यादा आदमियों को हताहत किया है, लोगों के इमोशन से खिलवाड़ किया है। लोग आज कितने परेशान हैं इस अपनी सभी परेशानियों को। और सबसे बड़ी बात कि इतनी महंगाई में भी माँ बाप पेट काट काट करके अपने बच्चों को बीए, एमए अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, बीटेक, एमटेक कराते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कैंपस सिलेक्शन में भी कोई कंपनियां आ ही नहीं रही है कि उनका सिलेक्शन हो। तो इन तमाम जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, जो महिलाएं जिस तरह से पीड़ित है महंगाई से, मुफ्त सिलेंडर का वादा करने के बाद सब्सिडी खत्म की और उसके बाद 1200 रुपया सिलेंडर का दाम कर दिया। चावल, आटा, दाल, सुबह एक दूध के पैकेट में जो पहले 14 में, 20, 22, 25 में मिलता था, आज 35 में मिल रहा है। तो हर एक चीज जिस तरह से आदमी के शरीर से इंजेक्शन लगा करके खून निकाला जाता है, उस तरह से ये इनकी सरकार जीएसटी के माध्यम से लोगों की जेब से पैसा निकाल करके उन्हें कंगाल बना रही है। जब अर्थव्यवस्था में आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा, वो परचेजिंग नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक चलेगी? कैसे कोई कंपनी आएगी? कैसे कोई प्रोडक्शन होगा? कैसे सप्लाई होगी उसकी? पूरे अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया इस गवर्नमेंट में। आज जनता पूरी तरह से समझ रही है। नौकरी वाले हो, उनकी पेंशन खत्म कर दी, और जो नौकरी में अभी हैं उनके भी जो उनके स्लैब्स बढ़ाते थे टैक्सेस के, वो सब खत्म कर दिए। बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी और केवल अपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी। एनसीईआरटी की सारी हर साल फीस बढ़ा दे रहे हैं। तो हर शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाया है, एजुकेशन पे। ये सरकार ऐसी है, दूध दही पे पहले कभी टैक्स नहीं लगा था, आज उस पे भी टैक्स लगा दिया। बिजली के बिल के नाम पर कितना पैसा वसूल रहे हैं ये। आज महिलाओं को पहले लगता था कि मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि महिलाओं को लगा चलो 5 किलो राशन तो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे 10 सालों में उनको समझ में आ रहा है कि ये 5 किलो राशन उनके बच्चों की भविष्य खत्म कर दे रहा है। 5 किलो राशन उनकी रसोई तबाह कर दे रहा है। 5 किलो राशन उन्हें केवल मंदिर, मस्जिद और धर्म के चक्कर में फंसा के रखा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। तो इस तरह एक तरह से देश बिल्कुल गुलामी की तरफ चला जा रहा था। जनता ने मन बनाया है। यही तो देश है जो 100 साल की गुलामी के बाद भी आजादी की लड़ाई, भगत सिंह, शेखर आजाद जैसे लोगों ने फांसी पे चढ़ के देश को आजादी दिलाई थी। आज यहाँ के युवा, यहाँ की जनता अब इस देश को गुलाम होने नहीं देना चाहती है, इसलिए खुल करके इंडिया गठबंधन के साथ है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तभी हमें लगेगा कि फिर से हम आजादी बचाने में सफल हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जो कि आपके सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 2 बड़े स्टेटमेंट आए हैं विगत दिनों, जिसमें से एक है, उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर के कहा है कि 1982 में जब एक फिल्म आई गांधी, रिचर्ड एटनबरो जिसमें गांधी का रोल किए थे, उसके पहले गांधी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। उस फिल्म के बाद लोग गांधी को जाने। एक बड़ा स्टेटमेंट हो रहा। दूसरा रहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है।
तो इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, हम सबके आदरणीय हैं, लेकिन जैसे इंसिडेंट्स उनके साथ लगातार हुए ना, उनको ऐसा लगने लगा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो प्रधानी जिला पंचायत के सदस्य भी नहीं थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया गुजरात का। और जैसे जैसे जब आदमी का वक्त होता है तो वो मट्टी छुए तो सोना हो जाता है, और जब वक्त चला जाता है ना तो वही सोना मट्टी हो जाता है। तब उनका वक्त अलग था, वो अलग एक ऊपर एक अचीवमेंट करते जा रहे थे। अब जनता का वक्त आया है, वो कुछ भी करेंगे वो मट्टी ही होना है। और जो महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत शर्मनाक है। महात्मा गांधी जी के विदेशों के कई कंट्रीज में उनकी स्टैचू लगी हुई है। आज देश की आजादी में अगर कोई सबसे बड़ा नाम लेता है तो महात्मा गांधी का नाम लेता है। देश की आजाद बच्चा सिलेबस में, हम लोग क्लास 2, 3 में, 2 में पढ़ते होंगे, तब से महात्मा गांधी सिलेबस में होते थे, उनके ऊपर ऐसे लिखे जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को 2 अक्टूबर के समय छुट्टियां दी जाती थी, उनका मनाया जाता था, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये मनाए। इनकी एक सांसद कंगना नारद कहती है कि 2014 में देश को आजादी मिली, उनको पता ही नहीं 47 में मिली। इनके तरह तरह के बयान सब जुमलेबाजी वाले हैं। जैसे इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की, 15 लाख खाते की बात की, सब जुमला है। आपने कंगना रनौत की भी बात करी, चूंकि आप भी महिला नेता हैं और भाजपा में इस तरह की महिला नेताएं लगातार आ रही हैं जो जमीन को नहीं जानती हैं, जो कुछ भी बोलती रहती हैं। जैसे भी उन्होंने, कंगना ने ही हिमाचल में जो बयान दिया कि तेजस्वी सूर्या अपने ही सांसद पर उन्हें तमाम आरोप लगा डाले, और इस झोंक में लगाए कि तेजस्वी यादव पर वो बोल रही। तो इस तरह की महिला नेताओं को क्यों कर बढ़ा रही भाजपा बहुत, देखिए, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब उनका ना सारा मेंटल डिसऑर्डर हो गया उन लोगों को, वो कुछ भी नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। उनकी जो महिलाओं सांसद के बारे में क्या कहेगा, जरा सा सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो वो जो उनकी स्मृति ईरानी है चूड़ी लेके पहुंच जाती हैं। आज सिलेंडर का दाम 1200 हो गया, एक आवाज नहीं निकली। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, इनकी एक महिला सांसद ने एक बात नहीं कही, जबकि जो महिला, आम महिला, परिवार में घर में बैठ के देखी होगी, उसने रात में खाना नहीं खाया होगा। हाथरस की महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, उसके साथ बलात्कार करके। यही मोदी जी के क्षेत्र में आईटी के स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी होती है, अभद्रता होती है, और उनके जब आरोपियों का जब पता चलता है तो वो मोदी जी के साथ उनकी फोटो है, स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो है। तो ये महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के नाम पे जीरो है। इनकी अपनी राष्ट्रपति को तो ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के उद्घाटन में बुलाते नहीं है, तो इस संसद भवन में बुलाते नहीं, तो ये इनकी बातें सारी जुमलेबाजी निकल गई। अब सारी महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं। आप गांव-गांव के क्षेत्र में जाके देखिए, महिलाएं पूरी तरह से मोदी को खारिज कर चुकी हैं, और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए रेवू श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला सभा की, समाजवादी पार्टी महिला सभा की। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद रेवू जी।